अर्ज़ किया, अल्लाह मैंने सारी जिंदगी तेरे कुरान का दर्द दिया है, तेरे महबूब की हदीस पढ़ाई है, ऐ अल्लाह मैं उस वक्त तक कब्र के पास से नहीं उठूंगा जब तक ये मेरा उपदा हल न हो कि कब्र के अंदर जाने वाले कौन थे। वहां बैठकर दूसरी पढ़ना शुरू कर दिया और कब्र की दूसरी सिम्मत से कब्र फटे बगैर कब्र से एक आदमी बाहर निकलता है और आप तो देखे बगैर उसने जाना शुरू कर दिया। आपने अल्लाह के बंदे तुम्हें रब्बे काबा की कसम है एक कदम आगे ना उठाना, मुझे बता कर जाओ तुम कौन हो। उसने पीछे देखा, कहा तुम मोहम्मद बिन नसर साहिब हो? कहा मैं तो मोहम्मद बिन नसर साहिब हूं। तुम कौन हो? कहा नहीं जानते। कहा नहीं, कल अल्लाह ताला ने फरिश्तों की एक फौज तैयार की है जिनकी ड्यूटी ये है कि जब कोई सुन्नी मुसलमान फौत हो जाए उसकी कब्र में उतर जाना है, नकीरैन के सवालों के जवाब दिलाकर मदीने वाले प्यारे आका की पहचान करा के जन्नती बिछौना बिछाकर जन्नती लिबास पहनाकर सुलाकर लुटाकर कब्र बाहर आना। तो दुआ किया करो अल्लाह में सुन्नी रखे और सुन्नियत में हमारा खात्मा फरमाए। दुरूद व सलाम नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करने के बाद आज की ये खूबसूरत बज़म मुफक्किर अहले सुन्नत, मुफक्किर इस्लाम, पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना साहबजादा पीर मोहम्मद नूरुल मुस्तफा कादरी रज़वी, उन्होंने अपनी वालदा और अपने अबाउजाद के साले सवाब के लिए सजाई है। दुआ अल्लाह ताला इस महफिल का एक एक लम्हा अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, मरहूमीन के लिए ज़रिया बुलंदी दर्जात और हमारे लिए ज़रिया नजात बनाए। और ये कुरान पाक में कई जगह पे आया है, वालिदैन के साथ उसने सलूक करो, वालिदैन के उसके साथ सलूक करो। ये नहीं आया कि खाना ऐसा खिलाओ, कपड़ा ऐसा पिलाओ। लफ्ज़ एहसान का आया है। एहसान का मादा हुस्न है। हुस्न खूबसूरती को कहते हैं। आप किसी भी इंसान को देखते हैं, तमाम उसकी अज़ाब मुतनासिब है, नाक बड़ी प्यारी है, ठोड़ी बड़ी प्यारी है, आंखें बड़ी प्यारी है, आप देखते कहेंगे ये आदमी बड़ा हुसैन है, ये हुस्न वाला है। तो एहसान का मादा हुस्न है, बिला मिसाल व तमसील। ऐसी तुम किसी के घर में जाते हो, देखते हो कि वालिदैन को खाना अच्छा मिल रहा है, वालिदैन को कपड़े अच्छे मिल रहे हैं, वालिदैन को बिस्तर अच्छा मिल रहा है, वालिदैन बुलाते हैं तो बेटे लब्बैक कह के हाजिर हो जाते हैं। देखने वाले को हर जेहद से, हर सिम्मत से हुस्न उसका नजर आए तो एक चीज का नाम है वबिल वालिदैन। लेकिन सवाल पैदा होता है कि कुरान मजीद, फुरकान हमीद और हदीस मुबारका के अंदर इसकी बार बार तकीद क्यों की गई है? तो ये सारा सदका है मदीने के जगमगाते चांद हजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार की आमद से पहले न बाप की इज्जत थी, न माँ की इज्जत थी, न ये रिश्तों का तकद्दुस था। आज माँ की इज्जत है, बाप की इज्जत है, ये रिश्तों का तकद्दुस है। ये सारा सदका है हजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीख़ मक्का पढ़ लीजिए, तारीख़ मक्का पढ़ लीजिए। सरकार की आमद से पहले बाप बूढ़ा होता है, लोग अपने बापों को कोड़े मारते हैं कि बाबा जाओ किसी को ऊँट चराओ तब रोटी मिलेगी। बापों को बेच देते थे, माओ को बेच देते थे। तारीख़ मक्का के अंदर मैंने पढ़ा है, 3 नौजवान, बाप फौत हुआ, माँ भी नौजवान है, हकीकी बेटे अपनी माँ को बेचने के लिए अकाद की मंडी में ले 200-300 रुपए में अपनी माँ को फरोख्त कर दिया। वो आदमी जब ले जाने लगा तो माँ की ममता ने जोश मारा, सबसे छोटे बेटे को बुलाया, बेटा तेरे 2 बड़े भाइयों ने शादी कर ली, उनके खाना पकाने वालियां, कपड़े धोने वालियां, खिदमत करने वालियां हैं, लेकिन तू मुझे याद आता रहेगा
बेटा ये आदमी मुझे खरीद कर यमन में ले जा रहा है, कभी कभी मुझे वहां कर मिल लेना, तू मुझे याद आता रहेगा तूने खाना खाया या कि नहीं, तूने पानी पिया या कि नहीं, तेरे कपड़े धुले या कि नहीं। लेकिन बेटा क्या कहता, मां जाओ, तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं है, हमने तुम्हें बेच दिया है। एक तो ये माशा, आओ अब मेरे आका आए, मेरे आका ने आके इनकलाब बर्पा कर। आज क्या है, बाप के सर में थोड़ा सा दर्द होता है, बेटे तड़प जाते हैं, दुआएं करते हैं अल्लाह जो हमारी माँ को दर्द हो रहा है हमें हो जाए, हमारी माँ को सुकून मिल जाए, हमारे बाप को सुकून। डॉक्टरों से कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे पास जो कुछ है ले लो, हमारी माँ को सुकून मिल जाए, बाप को सुकून मिल जाए। ये दर्द दिया तो किसने दिया, ये दर्द दिया तो मदीने की जगमगाते चांद हजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु। सरकार ने क्या फरमाया, फरमाया ईमान वालो अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, तुम्हारी तो जन्नत है तुम्हारी माओ के कदमों में। लेकिन इसके साथ साथ हमारे नाथ पे जो है ना वो माँ की शान बयान करते हैं, बाप का लाइन लेते हैं। भाई ये हदीस एक जगह आ रही है और ये जो बयान कर रही है 3 जगह पे आ रही है हदीस के अंदर। अल वालिदु औसतु मिन अब्वाबिल जन्नह, पर मैं जन्नत माँ के कदमों में है, लेकिन जन्नत का मरकजी दरवाजा तुम्हारा बाप है, वो दरवाजा खुल कर जन्नत में जाओगे। और क्योंकि आज माँ की शान के बारे में है, वालदा सब्र खत्म है, मेरे आका ने माँ बाप की शान इस कदर बयान फरमाई। सरकार की बारगाह में एक नौजवान आता है, अर्ज़ किया आका मेरा दिल चाहता है जिहाद पे जाऊं, वहां जाकर जंग लड़ूं, या फिर गाजी बन जाऊं या शहीद बन जाऊं। सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया तेरे माँ बाप जिंदा है? अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मेरा माँ भी जिंदा, मेरी माँ भी जिंदा है, मेरा बाप भी जिंदा है। और मैं जाओगा अपने माँ बाप की खिदमत करो, जाओ तुम्हें जिहाद का सवाब मिल जाए। इससे भी बढ़कर आगे आओ, सरकार की बारगाह में एक किसान, मदीने के लोग किसान थे, मक्के के लोग ताजिर। ये हदीस का मफहूम है, हदीस का तर्जुमा नहीं मफहूम है। सरकार की बारगाह में किसान आता है, अर्ज़ किया आका सुबह हल चलाने के लिए जाता हूँ, दोपहर को मैंने ऊँटों के लिए चारा काटना होता है, फिर मैंने खजूरें तारनी होती है, बोरियों के अंदर बननी होती है, मंडी भेजनी होती है, सारा दिन इस वक्त में लग जाता है, नेकियां करने का मौका नहीं मिलता। आका करीम को ऐसा अमल बता दीजिए वक्त भी न लगे और मेरे नामा इमाल में नेकियों के अंबार लग जाए। सरकार में तेरे मामा जिंदा है? अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मेरी माँ भी जिंदा है, मेरा बाप भी जिंदा है। बड़ी मशहूर हदीस। सरकार ने फरमाया जब सुबह घर से निकलने लगा, एक दफा प्यार से मोहब्बत से अपने माँ बाप के चेहरे को देख लो, जाओ तुम्हें एक हज्जे मबरूर का सवाब मिल जाए। आज हम 5-6 लाख रुपया खर्च करते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि आज कबूल हुआ या नहीं। सरकार में गारंटी है, बस एक दफा माँ बाप के चेहरे को देख लो। फरमाया वन नज़रो अला वजहिल वालिदैन इबादत, वालिदैन के चेहरे को देखना इबादत है, और जो माँ बाप के चेहरे को देखता है उसे एक हज्जे मबरूर का सवाब मिल जाता है। सरकार के दामन करम से एक सहाबी उठा, या सय्यदी या रसूलल्लाह, आका करीम अगर कोई आदमी एक दिन के अंदर 100 मरतबा अपने माँ बाप के चेहरे को देखे, मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया अल्लाह के खजानों में कमी नहीं है, उसे 100 हज का सवाब मिलता। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद इमाम शौबी ने हदीस नकल की है जो मैं बयान करने लगा हूँ। और खजाना जलालिया के अंदर हजरत जलालुद्दीन जहां गश्त ने, क्योंकि जब मैं हिंदी के लोग कहाँ पे आए तो मैं पहले बता देता। और ख्वाजा फखरुद्दीन सियामी रहमतुल्लाह अलैह ने लाम फरजंदी के अंदर पूरे मतन के साथ ये हदीस बयान की है। फतह मक्का हुआ, मेरे आका वापस आए, मस्जिद नबवी के शेर मुबारक में जलवा फरमा है, बैठे हुए लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। एक बदरी आता है, आका
मैंने तो मन्नत मानी थी, मैंने तो कसम उठाई थी कि जब मक्का फतह होगा मदीने से मक्के जाकर काबे की दलील को बोसा दूंगा। यार सुना मेरा जाना वहां आसान है, लेकिन मैं क्या करूँगा यार, दारू मेरे 10-12 बच्चे, रोजाना मजदूरी करता हूँ, बच्चों को खिलाता हूँ। अगर मैं काबे की दलील को बोसा देने के लिए जाता हूँ, मेरे तो पीछे बच्चे भूखे मर जाएंगे। आका कोई ऐसा अमल बता दीजिए वक्त भी ना लगे और मेरे नाम अमाल के अंदर नेकियों के अंबार लग जाए, और मेरी कसम जो है, मेरी कसम वो भी पूरी हो जाए, और जो मैंने मन्नत मानी वो भी पूरी। सरकार मैं घर जाओ, घर जाकर अपने मामा के कदमों को बोसा दे दो, जाओ काबे की दलील को बोसा देने वाली तुम्हारी कसम पूरी हो जाए। अर्ज़ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मामा को फौत हो चुके, फरमाया फिर कब्रिस्तान चले जाओ। लोग कहते कब्र को नहीं क्यों होना चाहिए, सरकार फरमा है कब्रिस्तान चले जाओ, अपने माँ बाप की कब्रें तलाश करके पांव की तरफ बोसा दे दो, जाओ काबे की दलील को बोसा देने वाली कसम पूरी हो गई। जिनके वालिदैन खुदा की कसम वालिदैन की कदर क्यों ना करो। अर्ज़ की या रसूलल्लाह बहुत छोटा था, मुझे नहीं मालूम मेरी माँ की कब्र कहाँ है, बाप की कब्र कहाँ है। सरकार ने फरमाया घर जाओ, घर जाकर अपनी छड़ी के साथ जमीन पर 2 लकीरें बना के उन्हें माँ बाप की कब्र तसव्वुर करके पांव की तरफ बोसा दे दो, जाओ काबे की दलील को बोसा देने वाली कसम पूरी हो जाए। एक सहाबी का मुकाम पता करना, हजरत इमाम अहमद से किसी ने पूछा कि हुजूर उमर बिन अब्दुल अजीज की शान ज्यादा है या हजरत सीना मीर मुआविया की? आप जलाल में आ, मैं तूने सवाल क्या किया? एक तरफ सहाबी रसूल है और एक तरफ उमर बिन अजीज और ताबी है। फरमाया 100 उमर बिन अब्दुल अजीज एक तरफ, 100 हाफिज़ कुरान एक तरफ, 100 आलिम दीन एक तरफ, और हजरत अमीर मुआविया जहाज से जब वापस आए उनके घोड़े के अंदर घोड़े के नाक में जो मट्टी लगी हुई है उसकी शान सबसे ज्यादा। सहाबा की बहुत शान है। एक सहाबी के बारे में लिखा, नाम नहीं लूंगा कि वो सहाबी हमारे लिए सहाबी है कि ऐसा भी सहाबी, वो अपनी वालदा पे अपनी बीवी को तरजीह देते थे। बीवी भी तरजीह देते थे। अब उनका आखिरी वक्त आया, जान नहीं निकल रही, गोटू बज रहा है, जान नहीं निकल रही। उनकी बीवी सरकार की बारगाह में हाजिर, या सैयदी या मेरा खामद आपका सहाबी है, उनकी जान नहीं निकल रही, बड़ी तकलीफ है उन्हें। सरकार ने फरमाया प्यारे बिलाल जाओ, अबू हुरैरा जाओ, उनके पास जाकर कलमा पढ़ो ताकि उनकी जुबान पे कलमा जारी हो और उनकी जान जो है रूह परवाज कर जाए। साहबा आए, साहबा ने आकर बुलंद आवाज से कलमा पढ़ा, लेकिन उनकी जुबान पे कलमा जारी नहीं हो रहा। जाकर उसकी या रसूलल्लाह ऐसा मामला है, मेरे आका आए, देखा, फरमाया इसके माँ बाप जिंदा है? लोगों ने कही माँ जिंदा है, बाप तो फौत हो गया। सरकार ने इसकी माँ को बुलाओ, माँ। सरकार ने माई साहबा ये तुम्हारा बेटा कैसा? माँ ने कहा या रसूलल्लाह मेरा बेटा हाजी, नमाजी, गाजी, जहाद करने वाला, नमाज पढ़ने वाला, हज करने वाला। मेरे आका अम्मा ये नहीं मैंने पूछा, तुम्हारे साथ उसके क्या तल्लुकात थे, तुम्हारे साथ वो कैसा सलूक करता था? माँ की आंखों से आंसू आ गए। या रसूलल्लाह ये मेरी बात नहीं सुनता था, अपनी बीवी की बात सुनता था। सरकार ने फरमाया अम्मा जान फिर इसको माफ कर दो अपने बेटे को। उसने कहा या रसूलल्लाह जो आप कहें मैं मानूंगी, लेकिन ये नहीं इसको माफ नहीं करूंगा, इसको माफ नहीं करूंगा।
सरकार ने फिर फरमाया, जब ना मानी सरकार में पूरा रात जाओ जंगल में लकड़ियां लेकर आओ। यार क्या करना, फरमाया लकड़ियां जलाते हैं, हमारे बेटे की जान की लकड़ियों के अंदर डालेंगे, जा निकल जाए। मां ने कहा यार रसूलुल्लाह मैं इसको माफ कर दी, मैंने दिलो जान से माफ किया। इधर माफ किया, सहाबी रसूल की जुबान पे कलमा जारी हुआ, रूह परवान कर दी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, इनामे मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, इनामे मुहद्दिस अब्दान जी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ज़ैद याफ्ता जानशीने मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान। रूह परवान कर गई, गुस्ल दिया गया, कफन दिया गया, जनाजा पढ़ा गया। सरकार कब्र पे खड़े हैं, तो सरकार ने क्या फरमाया? फरमाया साहबा सुन लो, जो आदमी अपनी माँ बाप पे, अपनी बीवी को तरजीह देता है, उस पे अल्लाह की लानत है, सारे नबियों की लानत है, सारी कायनात की लानत है। खुदा की कसम, जिनके वालिदैन जिंदा हैं वो गनीमत समझे। मैं कहा करता हूँ, बाद लोगों को कारोबार ठहरा होता है, दौड़ते हैं कि फलां पीर से तवीज़ लेने के लिए जाते हैं। मैं कहता हूँ जिसके वालिदैन जिंदा उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब सुबह घर से निकलेंगे माँ के कदमों पे बोसा दे, बाप के हाथ पे बोसा दे, बस इतना करे अम्मी जी इजाजत है, अब्बा जी इजाजत है। अगर माँ बाप के लबों पे तबस्सुम आ जाता है तो कामयाबी और कामरानी के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाए। और माँ बाप के कदम चूमने से, अच्छा माँ बाप के कदम चूमने से खुदा की कसम जो काम नामुमकिन हो वो भी हो जाता है। मैंने से पीछे बयान किया था, मैं जामिया रज़िया में आया, मेरा ताल्लुक कोई उलमाए फ़िक़्ह के घराने से नहीं है। खेती बाड़ी मेरे वालिद साहब करते थे, सब्जी बीजते थे। तो लेकिन हमारे गांव में भाभी थे ना, वो बकवास कर देते, मैंने स्पीकर में जाकर उनको गाली निकाल दी। वो भाई ने कहा ये क्या करता है, इसे वहां पे जो ये बात करे तो दिवाली का साल करे, ये सीधी गाली निकालना शुरू कर देता है। वो डेरे पे गए कि तुम्हारा बेटा ऐसा करता है, एक ने कहा दादी में का पेट मुंडा फिर दे जुड़ते हासिल हो देखा किसकी जरूरत थी। अल्लाह ने किया, मैं गुजरात गया था, यहाँ दौरा पड़ने के लिए जब आया ना फैसलाबाद, तो इतनी बड़ी मस्जिद और उसका मिंबर जो है 6 सीढ़ियों वाला, और दुनिया का अज़ीम मुहद्दिस शेख हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल रशीद साहब सफेद इमामा बांधकर, सफेद कपड़े पहनकर जब बैठते थे दुल्हन लगते। मेरे दिल में ख्याल आया क्या मैं इस मिंबर पर बैठ कर जुमा बढ़ा सकता, अभी मेरी दाढ़ी पूरी तरह नहीं आई थी। क्यों मैं जब पढ़ता था मेरे साथ जो क्लास करते थे सारे क्या मजाक करते गए, तूने खुदा मौलवी बन गया। 2-3 बार उन पे तेल लगाता रहता था। अल्लाह ने किया साड़ी थोड़ी थोड़ी सी, मैंने कहा कि माँ दुआ करे ना तो काम बन जाता। मैं घर चला गया, कामों के पास हमारा गाँव है मुस्तफाबाद, गाँव से मील दूर हमारा डेरा जहाँ हमारी जमीन थी। तो वहाँ जब हमारा मेली के अंदर एक तरफ हमने बकरियां भी रखी हुई थी, तो मेरी वालदा वहां बकरियों की मेलियां इकट्ठी करा रही थी वहां, तो मैं वहीं जाकर कदमों में गिर गया। मेरी वालदा ये थे कपड़े खराब कर लिए, मेरे पौधे गोबर के साथ जुड़े। मैंने कहा फिर मुस्कुरा के फरमाया बात क्या
मैं अब भी हर जुम्मे को जाता हूँ, अपनी वालिदा के कदम चूम के आता हूँ। वालिदा ने बात क्या है, मैंने कहा मम्मी जी वहाँ एक मस्जिद है बहुत बड़ी, उसका मिंबर बहुत आलीशान है, क्या मैं उस मिंबर पर बैठकर जुम्मा पढ़ा सकता हूँ? मेरी माँ ने गोबर के सलटे हुए हाथ उठा लिए, फरमाया जाओ मैं दुआ करती हूँ, अल्लाह आपको वक्त देगा, आप उस मिंबर पर बैठकर जुम्मा पढ़ाओ। मैं आ गया, बुध का दिन था, हम रहते थे जामिया रज़िया में, हाजी फजर के साहब हाजी फजर साहब के पास, लेकिन असर के बाद मेरा पीर साहब अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ों रब से फरमाए, असर के बाद हम वहां जाते थे, वह चाय मिठाई मिलती थी, खा के आ जाते थे। मैं बस बुध के दिन गए, आपके नाम लिखकर में बड़े बड़े उलमा इकराम, बड़े वीर लोग बैठे हुए थे, मैं पीछे बैठा था, आप तलबा पीछे बैठते थे। फीसा फरमाते थे मैं आज बस बसे पढ़ता हूँ, निशानी पढ़ता हूँ। मैं बैठा हूँ तो ऐसे आप फीसा ने बुलाया, फरमाने के क्या करते हो? मैंने अर्ज किया दौरा हदीस कर रहा हूँ, इस्लाम की तैयारी कर रहा हूँ। फरमाने के जुम्मा पढ़ा सकते हो? जुम्मा पढ़ा सकते हो? मैंने क्यों नहीं? फरमाया तैयारी करो, असादों का फोन है, उनका शाह बंद हो गया है तो वो नहीं आएंगे, जुम्मा तुम पढ़ाओ। फिर क्या था, अस्ताद एक जुम्मा आते थे, 3 जुम्मे नहीं आते थे, 2 साल पूरे जो है फिर मैं जुम्मा पढ़ाता था। वहां जो भी जुम्मा पढ़ाया उसको 3-4 हज़ार रुपये देते हैं, नजराना पेश करते हैं, कोई भी पढ़ाए। मुझे भी पेश किया, मैंने कहा मेरी जुम्मे क्यों नहीं लेगा? मैंने कहा भाई ये मेरी माँ की दुआ है, इसको मैं बेचना नहीं चाहता। आओ, खुदा की कसम माँ बाप की शान इतनी है, माँ बाप से जो मांगो, जिंदा है तो मांगो, वो कब्र पे चले जाए तो कब्र पे जाकर मांगो, खुदा की कसम तुम्हें मिलेगा। मेरे पास एक रक्षा ड्राइवर था, वो हर जुमेरात को आता, कहता सारी 2 लड़के भेज दो। वो जाकर वहां अपनी माँ की कब्र पे जाता, पहले लड़कों से खत्म पढ़वाता, आप पढ़ता था, फिर बाद में दुआ करता, अम्मी जी मेरे रिश्ते का मेरे टायर पंचर हो गया, अम्मी जी मुझे फलां है, अम्मी जी मुझे खंघ लगी हुई। यानी इस कदर वो ऐसे बातें करता था जैसे सामने माँ बैठी और उसकी सुनी जाती थी। और खुदा की कसम जब हदीस के अंदर है कि आप मुसलमान जो है 70 कदम दूर आने वाला हो, उसको देखता भी है, पहचानता भी है, तो माँ बाप का रिश्ता तो बड़ा अजीम है। एक हाफिज़ कुरान माँ की कब्र पे जाता ना, तो जब माँ की कब्र देखता कुरान को पढ़ना शुरू कर देता, जाकर कुरान पढ़ता, दुआ करके आ जाता। एक दिन कब्र को देखकर कुरान नहीं पढ़ा, आकर बैठा, अभी बैठा था, कब्र से आवाज आई, मैं बेटा जरा ठहर जाओ, तलावत करना ठहर जाओ, तुम तलावत करना शुरू कर देते हो, मेरी कब्र इस कदर रोशन हो जाती है, मुझे आपका चेहरा ही नूर के अंदर नजर नहीं आता, इतना नूर हो जाता है, पहले मुझे तेरा अपना चेहरा जो अपना देख लेने दो। रिश्ता बड़ा मजबूत है। ये जो लोग कहते हैं बिच्छू होंगे, फलां होंगे, आग, ये बिल्कुल कुछ नहीं। जो सुन्नी है खुदा की कसम जन्नत के अंदर जाएगा, ना कब्र में कुछ न वहां। नमाज पढ़ो, रोजा रखो, नेक काम करो, सुन्नी रहो, कोई परवाह नहीं। वालिदैन की इज्जत करो, अपने मशाइख के साथ पक्का रिश्ता रखो। बातें बहुत है, लेकिन मैं थोड़ा सा और भी कुछ बयान करना चाहता हूँ। बातें बहुत है, लेकिन हम अहले सुन्नत वल जमात, हमारा तरीका ये है कि हम में से जब भी कोई मर्द या औरत फौत होता है, हम दूसरे दिन महफिल से जाके बैठ जाते हैं, फिर 7वें दिन महफिल से जाके बैठ जाते हैं, फिर 40वें दिन महफिल से जाके बैठ जाते हैं। कुछ वो भी है जो साल के बाद महफिल से जाते हैं। हर तरह के लोग आ भी जाते हैं, खा भी जाते हैं, बाहर जाकर कहना शुरू कर दो ये सारे खाने के बहाने हैं, कहां पे लिखा हुआ है कुल,
कहां पे लिखा हुआ है साता, कहां पे लिखा हुआ है चलीसवा, कहां पे लिखा है सलाना खत्म। खुदा की कसम खा के कहता हूं, ये कुल, ये साता, ये चलीसवा, ये सलाना खत्म ना खाने की पखंड है, ना रस्म, इसको रस्म ना लिखा करो। ये मेरे प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलाम से अमल से साबित। मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है, हदीस बहुत लंबी है, मैं मुख्तसर बयान करता हूं, उसका मफ़हूम बयान कर देता हूं। हजरत सैयदना माइज बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्ताद बैठे हुए, अगर गलती होती है इस्लाह फरमा देना। हजरत माइज बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, उनका वसाल हुआ जैसे रावी कहता है कि उनके साल के बाद दूसरा दिन था या तीसरा दिन था। हम भी दूसरे दिन बैठते हैं या तीसरे दिन कुल करते हैं। रावी कहते हैं कि दूसरा दिन था या तीसरा दिन था, हम उनके घर में बैठे हुए थे और उनके करीबी रिश्तेदार, उनके मोहल्लेदार भी आए हुए थे, ऐसे महफिल सजी हुई थी। कायनात के वाली नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु वहां का जलवा फरमा। जब सरकार आए तो सरकार ने क्या किया? सुनियो तुम्हें मुबारक हो, मेरे आका ने वही किया जो तुम करते हो। मेरे आका ने हाथ उठा लिए, फरमाया इस्तगफिरू लिमाइज बिन मालिक, और माइज बिन मालिक की बख्शिश के लिए दुआ करो। तो हम भी क्या करते हैं? हम भी तो दुआ ही करते हैं। लोग कहते हैं तुमने ये चढ़े कहां से निकाली, ये गिटके कहां से निकाली, ये भी हमने शुरू नहीं कराई। खुदा की कसम, ये भी शुरू कराने वाली एक अजीमुल मर्तबा ज़ात, ख्वाजा खाजगान अताए रसूल सुल्तान हिंद गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोहम्मद मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। आपके मफूजात में है, आपने फरमाया कि मेरे आका की हदीस है, अगर 1,25,000 मर्तबा कलमा पढ़कर अगर किसी मरने वाले की रूह को साले सवाब किया जाए तो उसकी बख्शिश हो जाती है। आपने अपने जमाने में फरमाया 27 पैमाने चलो किलो चने बुने हुए, 27 पैमाने। बाद में लिखा 27 शेर 9 चटान चने। ये शेर जो है ना, किलो नहीं, शेर। 27 शेर 9 चटान चने बुने हुए लोग अगर उनको शुमार करो तो 1,25,000 की तादाद पूरी हो जाएगी। 27 शेर 9 चटान चने को कलमा पढ़ो, जो कलमा पढ़े वो मरने वाले की रूह पे सारे सवाब कर लो, उसकी बख्शिश हो जाएगी। जो लोग आए उनको 2-2 मुट्ठो दे दो, उनके नाश्ते का इंतजाम हो जाए। साता जंग मौता के लिए जब लश्कर जाने लगा तो सरकार ने बोला साहब सुनो, इस लश्कर का सिपा सलार मेरा चचा जाद भाई जाफर बिन अबी तालिब हो, अगर वो शहीद हो जाए, फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा वो शहीद हो जाए, मेरा गुलाम ज़ैद बिन हारिसा। ये मेरा अपना ज़ौक़ है कि हज़रत अली के भाई का पहले नाम लेता हूँ। मैंने हदीस के अंदर तो पहले ज़ैद बिन हारिसा का नाम है, मैं तू ज़ैद बिन हारिसा कह गया। मैं हदीस मैंने भी पढ़ी है, तुम जो बयान करो ज़ैद बिन हारिसा का नाम ले, लेकिन मैं तो हज़रत जनाब जाफर तैयार का नाम लूंगा। लश्कर चला गया। ये जंग उर्दन के अंदर हुई, मदीना तैयबा से 200-300 किलोमीटर दूर जंग हुई। पहले दिन ही हजरत जाफर की शहादत हुई। जब शहादत हुई तो गए अपना नबी ने मदीने के अंदर जान लिया। मेरे आका उनके घर में गए, उनके बच्चों को सीने से लगा लिया, आंखों से छमछम आंसू जारी। सरकार ने उनकी बीवी ने कहा, यार रसूल आप तो मेरे बच्चों के साथ ऐसे प्यार कर रहे हैं जैसे यतीमों के साथ प्यार किया जाता है। फरमाया जाफर की शहादत हो गई, आज के तब तुमने चूल्हा गर्म नहीं कर दिया। 3 दिन तक मेरे आका अपने घर से खाना बनाकर उनके घर में भेजते रहे। और हदीसों के अंदर अक्सर आता है कि मदीना तैयबा में जब किसी महाजरी अंसार के घर में फौतीनगी होती तो मेरे आका अपने घर से जौ का दलिया शहद वाला पकाकर भेजा करते। एक साहबी ने सवाल कर दिया, या सैयद या रसूलल्लाह, आप हमेशा फतीनगी वाले घर में जौ का दलिया भेजते शहद वाला, खाने तो और भी बड़े, ऊँट का गोश्त है, बकरे का गोश्त है। सरकार ने फरमाया तुम नहीं जानते, गम के साथ आदमी का जिस्म भी कमजोर हो जाता है, दिल भी कमजोर हो जाता है। मैं जौ का दलिया तलबीना भेजता हूँ, ये दिल को भी ताकत देता है, जिस्म को भी ताकत देता है।
और आदमी की 70 बीमारियों का इलाज है। फरमाए आदमी की 70 बीमारियों का इलाज है। और ये हदीस हमारे लिए ताबियाना इबरत है कि जब किसी घर के अंदर फतीगी होती है, घर वाले तो गम के अंदर दार होते हैं, परेशान होते हैं। अगर उनके करीबी रिश्तेदार जो खाते पीते हैं, अगर 3 दिन तक अपने घर से खाना पका कर उनके घर में बेचते रहे सुबह शाम, तो ये प्यारे मुस्तफा अलैहि सलाम की सुन्नत। वहां 6 दिन जंग हुई और 6 दिन के अंदर ये तीनों सिपहसालार जिनका नाम मेरे आका ने लिया था, तीनों जाम शाल दोष कर जाते। 7वें दिन हजरत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला झंडा पकड़ लिया और आपने सिपहसालार बनते पहला लफ्ज़ जारी किया कि 6 दिनों से जो सिपाही अगली सफों में लड़ रहे हो, पिछली सफों में चले गए, जो पिछली सफों में अगली सफों में आओ। जब इस इत्मीनान के साथ साथ लड़ाई शुरू हुई थी, कुफार के कदम तक मंगा गए कि आज कोई नई फौज आ गई इनके पास, नई कमक आ गई। 6 दिनों से जिन सिपाहियों ने देखा वो अगली सफों में लड़ रहे हैं, तो अल्लाह ने जोहर से पहले वहां फतह दे दी। बात तो बड़ी इल्म की लड़ियों कहते हैं, लो देखो जी तुम कहते हो सरकार के इल्म में गया है, तो सरकार ने 3 का नाम दिया था, वहां सिपहसालार 4 बने थे। और खुदा की कसम खा के कहता हूं मेरे आका को मालूम था वहां 4 सिपहसालार होंगे, लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद का नाम इसलिए नहीं लिया कि उस लश्कर के अंदर बदरी थे, बाबे थे, बदर में लड़ने वाले, उहद में लड़ने वाले बड़े बड़े नजर लोग थे। और हजरत खालिद बिन वलीद को मुसलमान हुए भी चंद दिन हुए। सरकार ने फरमाया कि मेरा खालिद 6 दिन बहादुरी के जौहरी नहीं दिखाएगा कि 7वें दिन जब झंडा पकड़ा खुद ही ये सिपहसालार मान लेंगे। अगर मैंने नाम दिया तो ये बाबे जो है इनके दिल में बात आ रही है, ये बुढ़ा कल मुसलमान हो रहा है, सरकार सिपहसालारी का ऐलान कर रहा है। सरकार ने जब वहां फतह हुई तो 7वें दिन साते की महफिल मस्जिद नबवी में असर के बाद सजाई। हम भी साथ जब भी करते हैं, असर के बाद करते हैं, जोर के बाद करते हैं। मेरा आका का तरीका था जब भी साहबा को वाद करना होता था, मुअज्जिन को कह देते थे कि 3 दफा अज़ान खत्म करने के बाद अस्सलातुल जामिया, अस्सलातुल जामिया, अस्सलातुल जामिया कहना। जब मुअज्जिन ये 3 दफा कहा, मदीने के हर नमाजी को मालूम हो गया कि आज नमाज पढ़ के जाना नहीं बल्कि सरकार की बात सुनकर जाना। जब असर के बाद मेरे आका ने साता की महफिल सजाई, पहले जंगे मोता का पूरा नक्शा बयान किया, आखिर पे हाथ उठा लिए, फरमाया इस्तगफिरू li जाफर बिन अबी तालिब, इस्तगफिरू li अब्दुल्लाह बिन रवाहा, इस्तगफिरू li ज़ैद बिन हारिसा। एक एक का नाम लेकर उनकी बुलंदी दर्जात, उनकी बख्शिश के लिए दुआ की। तो हम भी तो यही करते। लोग कहते हैं तुम खाना आगे क्यों ना खाते। मैंने कभी गज़वा तबूक से आते हुए सरकार की बारगाह में साहबा ने इल्तिजा की, या रसूलल्लाह खाने पीने की चीजें खत्म हुई, फरमाया जिसके पास जो है चमड़े की चादर बिछाई, खाने पीने की चीजों का अंबार छोटा सा लग गया। तो मेरे आका ने बड़ी लंबी दुआ, मैंने कहा सरकार ने दुआ की, सरकार ने दुआ बरकत की, तुम्हें हम बेबरकती नहीं करते, हम भी तो बरकत नहीं करते, हम कौन सी बेबरकती करते, हम भी बरकत के लिए करते हैं। अगर सरकार ने बरकत की साता आओ चली सो, ये जो मैं हदीस बयान करने लगा हूं इनको सुनियों का बच्चा बच्चा जानता है। हजरत साद की मां फौत हो गई। आप ताजर थे, बहुत अमीर थे, अगर उनके बारे में बयान किया जाए तो कई घंटे दरकार है। अल्लाह ने इतना दिया हुआ, जगीरदार भी थे, मालदार भी थे, दूसरे शहर में गए हुए थे तिजारत की गरज से, पीछे मां फौत हो गई। मुहद्दिसीन कहते हैं 20 दिन के बाद है, कोई कहता है 30 दिन के बाद है, कोई कहता है 40 दिन के बाद, कोई 50 दिन के बाद है। जब भी आए लोगों का साथ तेरी मां लोगों के अंदर खाने बांटती थी, फ्रूट बांटती थी, कपड़े बांटती, तुम भी बांटो। अच्छा साथ कभी मैं नहीं बांटूंगी। क्यों? क्या वो जिंदा थी बांटती, अब फौत होगी। मैं पहले सरकार से पूछूंगा, अगर सरकार फरमाएंगे तो मैं करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। सरकार की बारगाह में चले गए, या सय्यदी या रसूलल्लाह मेरी माँ जो है लोगों के अंदर खाने बांटती थी, कपड़े बांटती थी, सदका करती थी, क्या मैं उसके लिए सदका करूं, उसको सवाब पहुंचेगा? सरकार न पहुंचेगा। अर्थ या रसूल आप बता दीजिए कि मैं क्या करूं।
मेरे आका ने फरमाया अफजुल सदका माउन, बेहतरीन सदका पानी है। और माशरे के अंदर पानी की बड़ी जरूरत है, तुम बड़े अमीर हो, एक कुएं खुदवा दो। हजरत साद ने कुआं खुदवा दिया और कुएं का नाम भी पड़ गया हाज़िही उम्मे साद, ये साद की मां के नाम का कुआं। बाद लोग जो है वो माहुला भी लगाया पढ़ लेते हैं, पटा चढ़ा देते हैं 11वीं राम 12वीं राम 7 राम, पता नहीं क्या। अगर खुदा की कसम यही तर्जमा किया जाए, जो ये मफहूम बयान करते यही बयान किया जाए, तो पूरी दुनिया के अंदर ना कोई आदमी हलाल ज्यादा रहेगा ना कुछ चीज हलाल रहेगा। फतह मक्का कुफार ने लात मनात उज़्ज़ा हुबल बत्तों के नाम के लिए जानवर छोड़े हुए थे। किसी ने ऊंट का बच्चा, किसी ने गाय का बच्चा, किसी ने बकरे का बच्चा, किसी ने मेंढे का बच्चा। वो जानवर खा खा के मोटे ताजे हैं, चरबे हुए मक्के के बाजारों में आवारा कर रहे। साहबा ने देखा जानवर बड़े मोटे ताजे, सरकार की बारगाह में आ या सैयदी या रसूल अल्लाह, जानवर बड़े मोटे ताजे हैं, लेकिन डायरेक्ट गैर अल्लाह के नाम पे पकाए जाते, बुतों के नाम पे पकाए जाते। इनके बारे में क्या हुक्म है? सरकार में पकड़ो और पढ़ो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर और ज़िबा करो और खाओ। ओ माहुला भी गैर अल्लाह का ये तर्जुमा नहीं जो ये करते हैं। तर्जुमा वो है जो मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदीन मिल्लत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आसमान तहकीक के नय्यर आज़म मांगिए कुरान में तर्जुमानुल कुरान फन हदीस के अंदर हजरत यहया बिन सईद कतान नात गोई में मजर अहसान प्रदान फ़क़ाह में मक्के में इमाम आज़म अबू हनीफा नमान हजरत मौलाना इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुल्लाह फरमाया ज़िबा ज़िबा, अगर आपने गैर अल्लाह का नाम लिया तब हराम है। तुमने जानवर खरीदा, मैंने अपने बच्चे के पीछे भी खरीदा। हाँ, ज़िबा के वक्त तफसीरों में है इंद ज़िबा, ज़िका में अगर ज़िबा के होगा कैसे बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर की जाए, ये कह दिया बिस्मिल्लाह गौसे आज़म बिस्मिल्लाह मोहम्मद तब जानवर, वरना ये जो लोग कहते हैं ना कि जिस चीज पर भी गैर अल्लाह का नाम लिया गया वो हराम है, तो फिर ना इनमें कोई हलाल का है ना ही हलाल का है। वो मौलवी साहब ने तकरीर की ना, जिस चीज पर गैर अल्लाह का नाम आया हराम हराम, तो गा रहा है तो बीवी साहब ने कपड़े पीटे गए, उन्हें कही कर्माणी क्यों है, उन्हें मैं चलिए क्यों, उन्हें कहा मैं करते रहा, उन्हें क्यों, उन्हें कहा सारे अब्दुल्ला दी राना तो मेरे तो तेरा ही नाम, तो मैंने क्या ही अल्लाह दी राना। चलिए कुआं लगवा दिया और कुएं का नाम पड़ गया हाज़िही उम्मे साद, ये साद की मां के नाम का कुआं। फिर बाद लोग जो है सूफिया के लिए जो अहले इल्म है वो ना खाएं, लेकिन ये सदका नाफिला है, सदका नाफिला है। सदका एक तो सदका वाजिब ज़कात है, फतराना है, वो गरीब ही खाएगा। ये जो सदका ये नाफिला है, आज भी हमारे भाई साहब ने खाने का इस्तेमाल किया होगा, ये नाफिला सदका, इसको गरीब भी खा सकता है, अमीर भी खा सकता है। हजरत साहब ने कुआं लगवाया, वहां से सरकार ने खुद पानी पिया, अमीर साहब ने पानी पिया, गरीब साहब ने पानी पिया। चंद दिन के बाद सरकार की बात कर, फिर हजरत साहब आ गए, यार रसूल आप जानते हैं मैं अमीर भी हूँ और जगीरदार भी हूँ, ये मेरा खजूरों का बाग है, मनोटनों के हिसाब से खजूरें तैयार है, फल तैयार है, मेरा दिल चाहता अपनी माँ के लिए चलीसों कर। चलीसे का क्या मतलब? इसाले स्वाब, चलीसों नाम हमने रखा है पाकिस्तान वालों ने, ये कुल नाम हमने रखा है, साता नाम हमने रखा है, सलाना का तो हमने रखा है, असल में साले। और ये ना समझना कि हम भी करते हैं, सऊदी अरब वाले भी करते हैं। मैं पीछे दिसंबर में गया था पिछले साल, तो वहां मेरे दोस्त कहते आपको सैर कराते हैं, मदीना से बाहर ले गए। जब रात को इशा के बाद हम वापस आ रहे थे, एक बड़ी कोठी के सामने बहुत बड़ा लॉन था, वहां सोफे लगे हुए इर्द गिर्द, दरमियान में बड़े क्लीन बिछे हुए, तो बल्बों की लाइटें लगी हुई, लाइनें लगी हुई लड़ियां। मैंने ड्राइवर से पूछा यहाँ शादी है तो नहीं, ये शादी पे लाइटें लगाते अरब में, मैं कब लगाते, कहते मर्ग पे लगाते, मैं यहाँ क्या है, कहते इनका बाप फौत हो गया था इसलिए मैंने कल मैंने लाया। मैं गया तो उनके वो सामने सोफे बैठे हुए 3 आदमी, मैं जाकर उन्हें मिला, अभी से मैं भी चंद जुमले कह दिया, अल्लाह ताला हमारे बाप को बख्शे जन्नत मिल जाए। उन्हें कई 200 खा ले मुझे साथ उठा लिया।
मैंने समझा ये कलीन बिछे हुए दरमियान में खाली जगह शायद यहाँ खत्म पड़ना हो। अभी हम बैठे थे तो थोड़ी देर के बाद इतनी बड़ी ट्रेयों के अंदर इतने चावल जबरदस्त किस्म के पके और ऊपर 3-3 4-4 बोटियां इतनी बड़ी किलो की बोटियां होंगी नरम। उस चावलों के अंदर पाइनएप्पल, सौगी, तरह तरह के फ्रूट डाले हुए, साथ उन्होंने अजवा खजूरें रख दी, केले रख दिए, मार्टे रख दिया, आबे ज़मज़म रख दिया। मुझे बाबू से बोला या शेख कुल, एक कुल होता है 2 रुपए वाला, उसका मैंने कह दिए, एक कुल है दूसरा काह वाला, उसका मैंने खाइए या शेख या शेख कुल। 4 आदमी कितना खा सकते, उस सड़क से पकड़ पकड़ लोगों को ला रहे हैं और वहां बैठा रहे थे। हमने खाना खाया, फिर हम वहां बैठ के तो काबा आ गया। मैंने पूछा पीवीएन का तरीका क्या है? उनके जब आदमी फौत होता है या और 3 दिन इशा के बाद ऐसे ही बैठते हैं और ऐसे ही खाना खिलाते हैं। वो मैं इतना शानदार खाना खिलाते रहे, दाल को कहते रहा लखन रुपया खर्च कर देते और ये 3 दिन खिलाते हैं। जब 40वां दिन होता है उसको कहते हैं यौमुल अर्बाईन। उस दिन ये कब्सा पकाते हैं। तो कब्सा क्या होता है? उनके कब्सा ये है कि 10 किलो चावल है, उसके अंदर 20 किलो गोश्त ऊंट का या बकरे का या गाय का डालते हैं, उसको ये कब्सा कहते हैं। ये जब आदमी फौत होता है तो 40वें दिन पकाते हैं, ऐसी ट्रेयों के अंदर डालकर खुद भी खाते हैं और सब लोगों को खिलाते हैं। 40वां आओ सामने देखिए यार रसूलुल्लाह, मैं अपनी माँ के लिए 40वां करना चाहता हूँ। ये खजूरों का बाग है, मनो टनों के हिसाब से फल तैयार, मेरे चाहता माँ के मेरे आकर मैं जाओ तुम कर सकते हो। हजरत साहब ने ऐलान कर दिया, लोगों आओ मेरे बाग का सारा फल उतार कर ले जो मैंने अपनी माँ के लिए 40वां किया। हम किलो खजूरें सामने रख रहे थे, लोगों के पेट में ब्रोट होना शुरू हो जाता। सलाना खत्म। आखिरी बात, मेरे आका की सबसे महबूब शख्सियत सैयद शुहदा हजरत सैयदना मीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला, आपकी शहादत हुई। मेरे आका को उनके साथ बड़ा प्यार था। मेरे आका हफ्ते के अंदर 2-2 दफा 3-3 दफा, मैं तो मदीना में जाता हूं, रात को बिलाल वहां जाता हूं। मेरे आका उनके बाजार पे जाते थे, लेकिन साल के बाद जब उनकी शहादत का दिन आता, सहाबा का जुलूस लेकर जाते, जुलूस लेकर जाते ओहद के दाम में। पहले मेरे आका वाज फरमाते, सहाबा की बुलंदी दर्जात और उनकी जिंदगी के बारे में लोगों के सामने बयान करते। आखिर में मेरे आका हाथ उठा लेते, उनकी बख्शिश उनकी बुलंदी दर्जात के लिए दुआ किया करते। मेरे आका सारी जिंदगी जाते रहे, फिर सैयद सिद्दीक़ अकबर जाते रहे, फिर फरूक आज़म जाते रहे, फिर उस्मान गनी जाते रहे, फिर हैदर करार जाते रहे, आज तक हम जाते हैं। अगर किसी आदमी को शक है, आप उम्रे का टिकट लें, वहां पहुंच जाए, 15 शवाल को वहां जाए, उनके दामन में आप देखेंगे बूढ़े बूढ़े अरब आ रहे हैं। कोई बिरयानी का पतीला ला रहा है, कोई खजूरें ला रहा है, कोई टॉफियां ला रहा है, कोई दूध के पैकेट ला रहा है, सब तकसीम का। उसे पूछो ना आज तुम्हें क्या हुआ, क्यों बांटते? वो कहते हैं मुंह पीछे करो, हम कोई नया काम नहीं कर रहे। आज से 1400 साल पहले जो मदीने वाले प्यारे आका ने काम शुरू किया था वही कर रहे हैं। तो ये कुल, ये साता, ये 40वां, ये सालाना खत्म ना कोई रस्म है ना कोई खाने की पखंड है, बल्कि मदीने वाले प्यारे आका हजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमर से साबित है। मैंने अर्ज किया कि माँ का भी खत्म है और दादा जान का दादी जान और खुदा की कसम चचा जान, चचा हो ताया हो, इन सबको इज्जत के जो ताज मिले हैं, ये सारा सदका है मेरे आका का। आखिरी बयान करता हूँ, तफसीर कबीर के अंदर इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि साहबा मस्जिद नबवी के सेल में बैठे हुए आपस में बातें कर। एक ने कहा ईरान बड़ा सुपर पावर, दूसरे का नहीं इराक के पास बड़ी ताकत है, तीसरे का नहीं शाम के पास, चौथे ने कहा मिस्र के पास बड़ी ताकत है। मेरे आका पीछे खड़े हुए सुन रहे, मेरे आका पास है अस्सलाम वालेकुम। और मैं क्या कह रहे थे, हम ये बातें कर रहे थे, सुना मेरे आका का दलाइल रहमत जोश में आ। मैं साहबा सुनो, ईरान जो सुपर पावर है, जाओ तुम्हें मैं खुशखबरी देता हूँ, फतह हो जाएगा, इराक फतह हो जाएगा, उर्दन फतह हो जाएगा, शाम फतह हो जाएगा, यमन फतह हो जाएगा।
नाम लेते जाते, खुशखबरी देते जाते, आखिर पे मिस्र का नाम आया। मेरे आका ने मिस्र भी फतह हो जाएगा, लेकिन साथ ही मेरे आका की आंखों से शम्स आंसू जारी हो गई। और मैं साहबा सुनो सुनो, जब मिस्र को फतह करना तो मिस्र के लोगों के साथ बड़े नरमी के साथ पेश आना, बड़े प्यार के साथ पेश आना। साबर की या रसूल आपका फरमान शान में याद है कि जब भी किसी शहर को फतह करो, वहां के बूढ़ों पे हाथ न ठाना, वहां की औरतों पे हाथ न ठाना, वहां के बच्चों को कत्ल न करना, वहां के फलदार दरख्तों को न काटना, वहां के जानवर न मारना। आका मिस्र की क्या तखसीस है? फरमाया तुम नहीं जानते, मेरी जद्दा मेरी दादी हजरत हाजरा मिस्र की रहने वाली है, मुझे मिस्र के लोगों के साथ भी प्यार है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अम्मी जान कितने वसीलों के बाद आती है। ये हदीस हमारे लिए तालियां इबरत है कि जिस गली में हमारा चच्चा रहता है, हमारा ताया रहता है, हमारी खाला रहती है, खालू रहता है, फुप्पा रहता है, दादी रहती है, दादा रहता है, फरमाया उनका हम पे वाजिब ही है। फरमाया नहीं, गली वालों के साथ भी प्यार करना, गली वालों के साथ भी प्यार करना, क्यों वहां तुम्हारा रिश्तेदार है। तो दुआ अल्लाह ताला इन तमाम रिश्तों के तकद्दस को हमें जानने और इनके साथ प्यार करने की हमें तौफीक अता फरमाए।